मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत मिल गई है। 7 दिनों तक ईडी रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कल गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की ईडी की ओर से तिहाड़ जेल में। वो बंद थे आज उनकी जमानत याचिका पर। अब फिलहाल 21 तारीख को फैसला होगा, लेकिन इन सब के बीच 7 मार्च तक के लिए 17 मार्च तक के लिए माफ कीजिएगा 17 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में गए पूर्व डिप्टी सीएम 17 मार्च तक ईडी के रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कई ऐसे सवालों के जवाब हैं जो जानना चाहती है प्रवर्तन निदेशालय। यही कारण है कि अब कोर्ट में ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा गया था, जिसके बाद 17 मार्च तक ईडी रिमांड में सिसोदिया रहेंगे, इसकी इजाजत मिल गई है। आपको बताते चले, साउथ ग्रुप ने आप नेताओं से 100 करोड़ रुपए की घूस ली थी। उस पूरे मामले में पूछताछ करनी है ईडी को। एक ग्रुप बना था जिसमें दिल्ली में 30% शराब कारोबार के बारे में दोनों ने मुनाफा कमाया। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश में ईडी की टीम लगातार लगी हुई है। संजय शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 17 मार्च तक अब ईडी के रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। क्या बड़ी जानकारी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, विस्तार से बताइए संजय। कोर्ट में विस्तार से बताने का यही है कि सबसे पहले ईडी ने अपनी तरफ से बहस शुरू की। मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे थे कि वो इनकी जमानत याचिका पर पहले बात करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, पहले ईडी से बात करते हैं और ईडी की हिरासत वाले मामले पर बात की जाए। ईडी ने अपनी बातें कहना शुरू की। ईडी ने यह बताया कि उनके पास ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं, कई सारे आरोपी उनके कब्जे में हैं जिनसे उन्होंने बात की है, और उन आरोपियों से बात करके जो चीजें सामने आई हैं उसमें मनीष सिसोदिया और बाकी कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम सामने आए हैं। जो 300 करोड़ रुपए के करीब का मनी ट्रेल सामने आया है। इसके अलावा 14 फोन, सिम कार्ड जिनके जरिए बातचीत हुई है आपस में, कई महीनों की बातचीत के रिकॉर्ड है हमारे पास। वो रिकॉर्ड भी सीधा सीधा प्राइमा फेसाई इन्हीं की ओर इशारा करते हैं। जो शुरुआती सबूत मिले थे, शुरुआती सुराग मिले थे, उसके बाद बाकी अन्य आरोपियों से 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ को जमानत मिली है और कुछ अभी अंदर हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई। 1 साल में 14 फोन तोड़े गए जो मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं थे। उसके बारे में आज ईडी की ओर से अपना पक्ष किस तरह से रखा गया कोर्ट के भीतर? ये 14 फोन वाला क्या मामला है? ईडी ने ये कहा कि बाकी आरोपियों के साथ आपसी बातचीत और सोशल मीडिया पर उनके जो चैटिंग थी, उससे ये पता चला है कि 14 सिम उसमें इस्तेमाल हुए हैं। कॉल डिटेल में पता चला, जिसमें अब तक सिर्फ 2 ही बरामद हुए हैं। 12 सिम या फोन कहां गए, इसके बारे में मनीष सिसोदिया कहते हैं हमें पता नहीं। बाकी अन्य लोगों ने भी पता नहीं कहा है। वो नष्ट कर दिए गए, वो छुपा दिए गए, वो बंद कर दिए गए। आखिर क्या हुआ उनका, वो बताएं। इसके अलावा जो उनके कंप्यूटर से जांच की गई है, कंप्यूटर से जो चीजें मिली हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। उन लोगों ने जो बयान दिए हैं, अपने बयान दर्ज कराए हैं, उन सभी आरोपियों ने उन बयानों की तस्दीक कराने के लिए मनीष सिसोदिया की कस्टडी की जरूरत है। इस पर मनीष सिसोदिया के 3 सीनियर एडवोकेट और उन्होंने ये कहा कि ईडी के तमाम आरोप निराधार हैं, क्योंकि उनसे एक पैसा बरामद नहीं हुआ, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन ये जो पैसे के बारे में जानकारी लेना चाहती है ईडी, इसके बारे में विस्तार से बताइए। कितने करोड़ का ये पूरा का पूरा खेल है जिसके पर्दाफाश के लिए ईडी की ओर से अपने तथ्य रखे गए, जिसके बाद 7 दिनों की रिमांड मिल गई है ईडी को मनीष सिसोदिया की? ईडी ने अपना ग्राउंड ये रखा है कि ये मनी ट्रेल का हमें पता लगाना है। पैसा, रकम कहां से आई, कैसे आई, किसके जरिए आई, हवाला के जरिए आई, क्रिप्टो के जरिए आई, काइंड में आई, मनी में आई, कैसे आई, और वो कहां गई, वो पैसा किसके पास गया, कैसे गया, कब गया, ये मनी ट्रेल पता लगाने की जरूरत है। और साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो 5% से उत्पादकों का और व्यवसायियों का कमीशन, शराब व्यवसायियों का कमीशन, वो बढ़ाया गया। इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को इस बारे में अंधेरे में रखा गया। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया।